अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जारी कशमकश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को लेकर तेज अटकलों का बाजार। रायबरेली अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं राहुल गांधी। क्या अमेठी में मिली हार का पलटवार कर पाएगी कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निचली अदालत के फैसले पर विराम लगाने के बाद से ही कांग्रेस के कैंप में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी हाईकमान टेंशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बड़े फैसले के बाद एक बार फिर से अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। राहुल गांधी पर आए फैसले के बाद से ही कांग्रेस हाईकमान के द्वारा अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट के समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये दोनों ही लोकसभा सीटें गांधी परिवार का गढ़ कही जाती हैं, जो अब धीरे धीरे गांधी परिवार से दूर होती दिखाई दे रही हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी के झंडे के तले चुनाव के मैदान में उतरने वाली स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते कांग्रेस हाईकमान को खूब किरकिरी झेलनी पड़ी। इसी वजह से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस हाईकमान की निगाहें अपने गढ़ पर टिकी हुई हैं, तो वहीं बीजेपी भी अपने दबदबे को बरकरार रखने की पूरी कोशिश में दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुए संसद के मानसून सत्र के बाद कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मुलाकात करने की ओर जा रहा है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में अमेठी के लोग भी शामिल होंगे, जो उनसे यहां से चुनाव लड़ने की अपील करेंगे, ताकि 2019 की गलती को सुधारा जा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी लड़ा था। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी में राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरी स्मृति ईरानी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 2024 से पहले भी वह अच्छा खासा सक्रिय दिखाई दे रही हैं। जून और अगस्त के बीच में वह क्षेत्र में 50 दिनों से ज्यादा तक का समय व्यतीत कर चुकी हैं। इसके अलावा 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास अभियान की शुरुआत के दौरान भी वह अमेठी में रही, और खास बात तो ये निकल कर सामने आ रही है कि इसमें से 55 स्टेशन उत्तर प्रदेश में ही शामिल हैं, जिसमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। अगर 1970 से 1990 के दशक के कुछ सालों को छोड़ दिया जाए, तो अमेठी में 1967 से कांग्रेस ने लगातार अपनी जीत का डंका बजाया है। साल 2004 में यहाँ से राहुल गांधी की एंट्री हुई थी, लेकिन उनकी पारी पर सिर्फ 2019 में मिली हार से विराम लगा। तब स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को करीब 35,000 मतों के अंतर से हरा दिया। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी के चेहरे पर दांव खेला था, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी के हाथों ईरानी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। गांधी परिवार का दबदबा होने की वजह से ही कांग्रेस हाईकमान के द्वारा हर हालत में रायबरेली और अमेठी सीट को अपने कब्जे में करने की कवायद की जा रही है। इसी को देखते हुए अभी से ही कांग्रेस हाईकमान के द्वारा अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी की कवायद की जाएगी। हालांकि इस समय बीजेपी हाईकमान काफी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पर आए फैसले के बाद से ही विपक्षी एकता को मजबूती मिली है, तो वहीं कांग्रेस के कुनबे में भी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि आने वाले समय में राहुल गांधी उनके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इसी को देखते हुए अब बीजेपी हाईकमान भी सतर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जद्दोजहद देखने को मिल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर तगड़ी जंग देखने को मिल सकती है। साथ ही राहुल गांधी इस बार अमेठी के किले को फिर से फतेह करने की कवायद करेंगे। राहुल गांधी के द्वारा 2019 की शर्मनाक हार को जीत में बदलने की कोशिश की जाएगी, और यदि कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी पर दांव लगाता है, तो राहुल गांधी अपनी शर्मनाक हार को जीत में बदलने की कवायद करेंगे, तो वहीं स्मृति ईरानी अपने दबदबे को बरकरार रखने की कवायद से चुनाव के मैदान में आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।